नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमो नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु साक्षात् महेश्वर गुरुदेव जगत सर्वं तस्मै श्री गुरुवे नमः। आज भाद्र शुक्ल पक्ष चतुर्थी बुधवार 27 अगस्त है। आज चतुर्थी गणपति शुरू हुआ, क्योंकि मैं आज महाराष्ट्र में रहता हूँ। यहाँ चारों तरफ आज गुणगान गणेश भगवान की चारों तरफ। जब मैं शाम को दिल्ली से पहुँचा, यहाँ चारों तरफ गूंज थी, क्योंकि शुरुआत होने वाली है। वह भगवान का आगमन करना आना था। इस वक्त चार बारिश भी हो रही है, लेकिन बहुत आनंद से सारे गुणगान कर रही हैं। आज इसको गणपति के रूप में आज इनका स्थापन करना है। और कश्मीरी हिंदू समुदाय हम भी आज पन देवता की पूजा करते हैं। ये पन देवता भी हम मन से पूजा तो एक जैसी है, अलग विधि अलग है, लेकिन भाव तो एक ही है। यहाँ लड्डू खिलाते हैं गणपति को, हम उसी लड्डू को रोटी बनाकर भगवान को खिलाते हैं। इसीलिए कार्य मतलब जब से समझेंगे, लड्डू का भी स्वाद वही है, उस रोटी का भी स्वाद वही है। यही भगवान समझाता है हमको, इस भाव को समझो। जो तुम देखते हो यही माया है, जो तुम करते हो यही मेरी विधि है। और जो जहाँ तुम्हें पहुँचना है वहाँ वही सब एक जगह मिलोगे। यहाँ भी तुम्हें समझना चाहिए, जब यहाँ भी बिन बिन के कोई भी हो, लेकिन जब अंत शमशान बल पहुँचते एक ही जैसा शक्ल। और जब यहाँ एक शक्ल बनती है, या उस भस्म को न कोई गरीब कहता है न अमीर कहता है, केवल इस शरीर का 5 तत्वों का भस्म रहता है। इसी तरह से आज भी हमें समझना है, कहीं भी हो अपने रिवायत से मन, लेकिन भाव तो एक होना चाहिए। हम भगवान को प्रसन्न करना चाहते हैं। वो भगवान भी कहाँ पर निवास करता है, हम सब बार बार भगवद गीता के माध्यम से हम उसको कहते भी हैं, वो समझने की चेष्टा भी करते हैं। इसलिए आज जो चतुर्थी गणायक स्वरम, उस वक्त हम जब कश्मीरी हिंदू समुदाय हम बात करते हैं, इस गणायक स्वरम की एक समय वो भी था जो बीरबल मौज हमारी माँ थी, जिसने भी इस कथा को शुरुआत की थी। तो क्यों? क्योंकि धर्म को पूरा स्थापन करने के लिए, धर्म पर चलने के लिए शक्ति मांगी उसने ये अपने लिए स्वार्थ के लिए नहीं, सब कुटुंब के लिए माना। ये सारा परिवार सनातन धर्म एकजुट रहे, सनातन धर्म एक साथ रहे। चाहे वो गणपति को लड्डू खिलावे या चाहे वो पन के रूप भगवान को रोटी खिलावे, लेकिन भाव तो एक जैसा होगा। तो फिर ये भाव फिर वही लक्ष्य तक पहुँचाता है। इस तरह से 10 दिन का कार्यक्रम आज महाराष्ट्र में चतुर्दशी तक चलेगा। और हम पन देवता में अलग अलग मूर्ति हैं हमारे विजय जंत्री में धर्म गुरु ने हमें रखा है। उसके मुताबिक आज भी इसका आज तो मुहूर्त ये तो है ही। तो इस तरह से आज भी बहुत हमारे कश्मीरी हिंदू समुदाय आज पन देने की विधि आज करते हैं। मैं सबको पन या हमें गणपति का शुभकामनाएं मुबारक देता हूँ। क्योंकि आज अब लगता है कि मैं ऐसा थका हुआ हूँ, नहीं, क्योंकि कश्मीर में बहुत, जम्मू कश्मीर में बहुत बारिश हो रही है। यहाँ भी बारिश है, क्योंकि जब से गया तब से कोने में बारिश, बम्बई में बारिश, लेकिन ये बारिश आती है जाती है। लेकिन जो बारिश आज जम्मू कश्मीर में है तो बड़ी दिल बहलाने की वाली बात है। मैं शाम को पूरा पता नहीं, लेकिन सुबह उठते ही जब देखा मेरा अखनूर का मंदिर जहाँ में हर हाथ ध्यान रहता है, सारा पानी के अंदर नीचे आ गया।
वो पांडव गुफा सारी जब देखा तभी फुल जहाँ वो मंदिर, तो इस तरह से जो पानी चारों तरफ और वो भी देखे जो गाड़ियाँ फंसी थी तभी पुल टूट गया। ये कोई छोटी मोटी हर की पौड़ी की तरफ देखा उस हमारी फिर गुफा की कोई दफा। तो ये सारे याद कर हमें सबको चिंतन प्रार्थना करना चाहिए, अपने अपनी गलतियों को स्वीकार करना चाहिए। हम ही गलत है, हमारी गलतियों के कारण ऐसा होता है। इसलिए आज जो हो रहा है मैं बड़ा मन से सुबह से जब देखा तो प्रार्थना करने लगा, चंद्रशेखर 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 पाहिमाम, चंद्रशेखर 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 रक्षमाम 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 रक्षमाम। और प्रायश्चित के पर हमारी गलतियों जो हुई है हमें क्षमा करो। हम गलती करते रहते हैं, लेकिन गलतियों का जब फल आता है फिर हम डर जाते हैं। इसलिए भगवान बार बार कहते हैं हम सैलाब से डरते हैं, पापों से डरते हैं। हम पापों के कारण से डरो, सैलाब आने के कारण से डरो। इसलिए जब कारण पता चलेगा, उन सब के कारण जब एक जैसा बादल जब एक बनते हैं, जब ज़्यादा बादल बनता है तो वही बादल फट जाता है। तो बादल आते इसीलिए तो पाप और पुण्य आएंगे तो आनंदमय आनंद आएगा शहर को, सारे घर को, संसार में। लेकिन जब ज़्यादा पापों का भंडार आता है वो भी फट जाता है, तब उनसे भी यही कृपा संहार हो जाता है। इसीलिए इस कारण को हमें सब समझना आज बहुत सब सारे। अभी मेरा सुना है गीता सत्संग आश्रम, वो भक्त लोग सारे, वो सोनू बेटा कहता था सारा पानी के पानी अंदर रह गया। भगवती नगर, रूप नगर, वहाँ से कासिम नगर जितने भी वहाँ है वो देखे वो सारी पानी के घर में आ गई। तो इस तरह से मैं अभी सुबह से भी यही पूजा में बैठा प्रार्थना कर भगवान हे परमात्मा, हे ईश्वर, हे नारायण, क्षमा करो। आप गलतियाँ करते हैं, आप तो है भगवान, क्षमा करते हैं। इसलिए आप रुक जाओ बस। आप सारे प्रायश्चित करें कि हम गलती ना करें, पानी रुकेगा फिर बाहर आएगा। लेकिन ये कारण क्या है? हम सबों की कारण यही है, ये ऐसा होता है। इस तरह से हम यही कहे। आज जम्मू में नहीं, कश्मीर में भी मैं सुना, अभी देख रहा था कश्मीर में भी, और कश्मीर में अभी संगम का पुल 9 फुट ऊपर बह रहा है। और श्रीनगर में कहाँ हमारा चेक राजौली जो मंदिर है बोलते वहाँ के नीचे पीछे भी पानी आ गया। वो तो मंदिर तो थोड़ा रह गया वहाँ, लेकिन हर जगह जब देखा वहाँ अनंतनाग भी लपेट में आ गया। हे कृष्णा रक्षमा रक्षमा रक्षमा। सब प्रेम से मन से प्रार्थना करिए सारे। हम कि जब प्रार्थना करेंगे, दुआ मांगेंगे, दुआ सब प्रार्थना दुआ में लगेंगे, बस वो सुनता है। जब सुनेगा इस अंधेरे से अंधकार से निकल, क्योंकि इस वक्त जब देखता हूँ चारों तरफ सैलाब ने हमें घेराव करके रखा। इस तरह से मैं भी सुबह से भगवान से पढ़ता रहा। तो आप भी पढ़ना, चंद्रशेखर 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 पाहिमा, चंद्रशेखर 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 रक्षमा रक्षमा। भगवान हम सबकी रक्षा करें। माता वैष्णो देवी में देखो कैसे यात्री जा रहे थे, 30 यात्रियों की उनका भी ध्यान हुआ। उनके लिए सदगति दे भगवान, सदगति दे, और जो भी जख्म शीघ्र से ठीक करे। और आने वाले समय में ऐसा मत करना प्रभु, ऐसा मत होना, बस ऐसी प्रार्थना हमारी स्वीकार करना। इस तरह से आज जब सुबह से लगे हो, मैं थका हुआ नहीं हूँ, क्योंकि मैं बहुत प्रसन्न था कि मैंने 5 दिन की यात्रा जो 22 तारीख से मैंने यही पुणे शहर से शुरू की थी। दिल्ली पहुँचकर ही मैं पहले सीधा द्वारिका चला गया। वहाँ भी बहुत सत्संग कीर्तन भक्तों से किया। वहाँ भी भक्त काचरू साहब आए, बड़े प्रेम से उनके भजन कीर्तन सुने। उनको भी भगवत गीता का प्रसाद किया। और वहीं से शाम को बिल्कुल वो कहने लगे वो रात को, मैंने को रात को कहा रहेंगे, आगे चलना है, केवल 5 दिन का समय है। कि 5 दिन के समय में जहाँ जहाँ भक्त लोग इंतजार करते होंगे पहुँचना होगा। शाम को सीधा हम उत्तर प्रदेश, जहाँ हमारा
हम तुलमुल का मंदिर वहाँ जो अलग है वहाँ से बोलते हैं, और उस तुलमुल के मंदिर माता रगना भवानी के मंदिर में हम वहाँ पहुँच गए शाम के 7:30 बजे। फिर वहाँ आरती के आनंद में, वो आरती में सारे बैठे थे, तो आरती में बैठकर वही दिल्ली में ही है लेकिन वो उत्तर प्रदेश के साथ है वो, तो फिर वहाँ शाम के भक्तों के साथ मिला बड़े प्रेम से। 10 बजे फिर राजू जो संतोषी माँ, उनके बच्चे दो, उनके बेटा राजू, उनकी बहू अनु बेटी, उनके घर पहुँचा। फिर रात को वहीं से उन भक्तों ने इतनी सेवा की, उन्हीं के कारण मैं हर जगह पहुँचा। मैं संतोषी जी का बड़ा धन्यवाद करता हूँ, भगवान उनको इतनी ताकत शक्ति दे ताकि पुष्प महाराज की शिष्य है वो, उनको पुष्प महाराज हमेशा अपने छत्र छाया में रखे, और हम सब का जितने भी हैं उनका आशीर्वाद उसको रहे। और राजू बेटा जो है पुष्प ने ही हवाला किया, और पुष्प को आज देखा तब से उन्हीं के कारण अनु बेटी मिली, तो उनके घर में रहा। सुबह उठते ही सोचा 24 तारीख है, जाना था मुझे असली कार्यक्रम, लेकिन सोचा था पहले पुष्प आश्रम जिनका मैं बहुत ही ऋणी हूँ, जिन्होंने मुझे बहुत अपना आशीर्वाद दिया और कुछ अपनी जिम्मेवारी भी दी। चलते चलते उसने मुझे कहा था थोड़ा सा इस मेरे जो भी कार्य है उनको देख, उनको आशीर्वाद रखना। तो इस वक्त वो मुझे नजफगढ़ में उनका आश्रम, मैंने राजू से कहा बेटा अब ये तैयार हो जाओ, सुबह सवेरे हम बाबू के आश्रम में जाएंगे। वहाँ अशोक जी है नजफगढ़ में, क्योंकि डैडी जी ने उसने मुझे हवाला किया। ललित जी है जो जम्मू के चिनौर आश्रम में पुष्पम के, उन्होंने उन्हीं के महाराज ने कहा उनको आशीर्वाद दे के रखना। बस सुबह सवेरे संतोष जी अनु बेटी उठकर सीधा निकल पड़ी। 2 घंटे का सफ़र है, चलने 150 का किलोमीटर का फर्क। हम वहाँ पहुँचे 11:30 बजे। फिर पुष्प आश्रम में भी बहुत आनंद पूर्वक प्रसाद उसको ये कीर्तन भजन किया, आरती की। अशोक जी भी आया था, अशोक जी के साथ भी दर्शन हुआ। मंजलाल, सारे भक्त लोग, क्या कहूँगा मैं, कितने मैं ना हूँ, सारे जो अब बूढ़े हो गए, बुजुर्ग हो गए सारे, क्योंकि आज मैं 7 साल के बाद वहाँ गया, 7 साल के बाद। और इस तरह से 7 साल में कितना अंतर हुआ, 7 साल में कितना अंतर हुआ तो मुझे पता ही लगा। यही तो भगवान कहता है रुको मत, बैठो मत, समय चलता रहेगा, फिर पछताओगे, इसलिए समय के साथ चलते बनो, समय चलते बनो। जब ऐसे बात करोगे, तुम करोगे तो मैं हमेशा आपके साथ रहूँगा, कभी ऐसे फर्क कुछ भी नहीं होगा। इस तरह से वहाँ पूजा की। फिर उन्होंने कीर्तन भजन आनंद में यात्रा में, फिर अशोक जी तो उसको कुछ तो अपने ससुर जी का ध्यान हुआ, उनको भी सदगति दे भगवान, उस परिवार को भी शक्ति ताकत दे, क्योंकि वो भी परम भक्त थे। तो उनको सब उसी समय था आया था तो चले गए। फिर शाम को वापस आ गए, फिर वहीं आज मंदिर था उसका दर्शन किया। फिर वहाँ से रागिना भगवती तुलमुल में दर्शन किया और शाम वापस 23 तारीख को जाना था हमें असली कार्यक्रम में, लेकिन सोचा था उसको वहाँ अमित रैना जी थे कार्यक्रम के, वहाँ देख उनसे मैंने कहा मैं अभी लेट पहुँचूँ, लेकिन मैं सुबह आऊँ। अब रात को फिर आराम किया, सुबह सवेरे उठी, निकल पड़ी कहाँ, कुरुक्षेत्र की तरफ जो पवित्र भूमि है जहाँ भगवत गीता भगवान स्वयं कृष्ण ने कहा। इस तरह से वो कुरुक्षेत्र की भूमि की तरफ हम निकल पड़े। उस कश्मीरी हिंदू प्रकोष्ठ जो भी हिंदू वहाँ रह रहे हैं हरियाणा में, बहुत ही हरियाणा के मैं उनका आभारी हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे मौका दिया। उसके साथ ही कार्य में अमित रहना, उनके साथ ही जितने भी वो कार्यकर्ता, मैं उनको देखकर गदगद हुआ कि उनको वो भाव देखकर, श्रद्धा देखकर तो मैं प्रसन्न हुआ। तो मैं इनको मैं आ रहा कि उन्होंने कहा सुबह 9 बजे महाराज जी ने कहा हवन में बैठना, ठीक मैं लेकिन पहुंचा चल आ रहा हूँ। तो मैं चलते चलते वहाँ 9:30 10 बैठ पहुँच गया।
तो बस आते ही अमित जी आए। अमित रैना ने फिर वही पता नहीं था रास्ता, अब कुरुक्षेत्र का तो ज्ञानानंद जी महाराज का दरबार का द्वार खुल गया, अंदर चले गए सारे बहुत से। और सौभाग्य मेरे गुरु महाराज वरलाल बाबू का भी एक बेटा कौल साहब भी, वहाँ उनका पहले गेट पर दर्शन हुआ। मैंने कहा बाबू महाराज भी मेरे साथ है। बाबू महाराज ने भी मुझे अपनी कृपा की। तो सारे भक्त लोग थे, बारे भक्त लोग थे, अंदर चले गए बैठे तो सीधा हवन कुंड में बैठे। वहाँ सारे भक्त लोग हवन शुरू हुआ। कुछ दाया पर कुछ नहीं देखा। कुरुक्षेत्र के मैदान में वहाँ पहुँच गए। इस तरह से जब हम वहाँ पहुँच गए, हवन संपन्न के होने से तो फिर महाराज जी भी आगे, स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, जो गीता मणि स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज, तो सारा जगत जानता है। अभी सारे जगत जानता है, सारा जगत जानता है। इसलिए आप ही को पता होना चाहिए कि ये क्या हमें जम्मू में भी आ रहा है। आज से 3 साल चेतन वाचु ने मुझे इनका दर्शन करवाया। वही दर्शन से आज मैं कुरुक्षेत्र के मैदान गुरु महाराज के साथ बैठा। आ गई, उनका स्वागत नमस्कार किया, बड़ा प्रणाम, और पूर्ण आहुति होगी और कहा अब बाकी पूरा आप करिए। उनको कहीं जाना था 2-3 घंटे की, फिर पूर्ण आहुति पूरी हो गई आराम से। फिर वहाँ 3 परिक्रमा किया। ज्ञानानंद महाराज की जो मंदिर वहाँ पर यज्ञशाला था, उसको 3 परिक्रमा की कुरुक्षेत्र के मैदान में। और फिर सीधा हम वहाँ पर देखा आसपास और थोड़ा आराम करने के लिए कहा। वहाँ 117 के नंबर था, रूम नंबर। तो फिर वहाँ थोड़ा आराम किया। आराम के बाद थोड़ा आराम क्या करना था, मैंने देखा सारा जगती का के उधम जम्मू से कश्मीर से राकू जी, उसकी छोटी सी बच्ची मैंने देखा कश्मीर से। और मैंने यहाँ गुड़गांव से देखा, उनके बच्चों को मैं छोटे बच्चियाँ देखा। जबकि से इतना गदगद हो, अरे ये बच्चे, और माताओं को भी देखा। जब मैं उनको देखकर मैंने सोचा यही मेरे भूषण लाल जी हांगलू यहाँ कैसे, अरे बड़ा कुक्कू जी वो देखा। उनको देखकर ही मैंने ये सारा वातावरण, अरे आनंदमय कश्मीर लगता है सारा, बहुत अच्छा लगा। तो फिर सीधा जाकर ही फिर उस जहाँ चर्चा वो कार्यक्रम चलता था, फिर कार्यक्रम में गया, वहाँ आनंदमय वो कार्यक्रम चलता गया। बड़े बच्चों ने भी गीता का पढ़ा, भगवत गीता। जो डर मुझे था, ये बच्चे, उनके बाप नहीं जन्मे थे, ये भी यहीं जन्मी, और उनके बच्चे को आज मैं गीता सुनाता हुआ दूसरे रियासत में, वो भी हजारों लोगों के सामने, कितना गदगद हुआ। क्योंकि जब मैंने पहले 90 में आते देखा ये हम कहाँ जाएंगे, हमें क्या करना होगा, लेकिन ईश्वर ने कहा तुम्हें वही करना होगा जो मैं कराऊंगा, क्योंकि तुम मेरे कश्मीरी पंडित समुदाय मेरी है, मेरे बच्चे हैं। आज उसका प्रमाण मुझे मिला। वो छोटे बच्चियाँ कैसे आनंदमयी वो गीता सुना रहे हैं हरियाणा के कुरुक्षेत्र के उस भव्य मैदान में। इस तरह से बड़ा मन प्रसन्न हुआ देखकर। उसके बाद गायन हुआ, फिर उन्होंने छोटे बच्चों ने कैसे भजन सुनाए, कैसे संदरो सन सन गरई हो करई। जो बड़े आज मैं 40 साल से कीर्तन भजन में हूँ, बड़े गुणवान भी ऐसा नहीं, लेकिन उस बच्चे ने इतनी माँ के सामने कैसे आनंदमय उस संदरो उसको आह्वान किया, बड़ा प्रसन्न हुआ, मन हुआ। उसके बाद उन कलाकारों ने एक उस वक्त के श्री कृष्ण का कश्मीर में आना, क्यों आना, क्योंकि उस वक्त एक रानी थी, उसको गद्दी पर बिठाना था। कैसे सारा वातावरण उनको समझाया, और लगता था वही समय था, वही श्री कृष्ण, वही वातावरण। क्योंकि उस समय लगता था कि मैं ये इस वक्त नहीं, आज से उस समय की तरफ चले गई, और इतना आनंद आया श्री कृष्ण का रोल करते हुए। हर एक ने जो भी अपना पाठ किया, गदगद हुआ मैं उनको देखकर। भगवान उनको शक्ति दे, ताकि ऐसा जो प्रकाश फैलाएंगे, ऐसे जब ड्रामा ऐसे स्टेज करेंगे तो लोगों का अंधकार दूर हो जाएगा। बस ईश्वर उनको सबको शक्ति दे, ताकत दे। इस तरह से संपन्न देखा। फिर चला थोड़ा आराम के लिए, और कहा गया 3 बजे से और कार्यक्रम होगा। 3 बजे के बाद जब मैं फिर आया,
स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज के छत्र छाया चल रही थी और वहाँ उस वक्त मुख्यमंत्री श्री नायब सिंह सैनी जी वो मुख्य उनका जो मुख्य अतिथि भी थे, उनका फिर आना हुआ। उनके साथ समय मिला, उनके साथ बात करने का ज्ञानानंद जी महाराज और हमारे पंडित राज नेहरू जो कश्मीरी पंडित समुदाय का एक बहुत बड़ी दौलत है, हीरा है। जिस हीरे ने आज सबको, मैं उसको कहता हूँ, वो एक जो सबको सोना बना देता है। अगर कोई पीतल भी होता है उसको भी सोना बन देता है, ऐसा हीरा है वो। उस आगमन हुआ और उनके साथ सारा जो आनंदमय हुआ, प्रेम से भाव हुआ, तो फिर संपन्न हुआ। शाम को चले अतिथि साहब चले गए, फिर उनके साथ वो अपने फिर अंत में एक रथ यात्रा थी। अरे कैसी शोभा बताऊं मैं, वो रथ यात्रा, रथ लगे थे, लगता था कि बस कुरुक्षेत्र के मैदान में बैठा हूँ। सारे रथ इस शांति दूत बन के, वो रथ नहीं थे जो जंग में लगे थे, वो रथ थे जहाँ दुनिया को संदेशा दे रहे थे। गीता जी पढ़ो, गीता जी सुनो, गीता जी पढ़ो। सत्संग यही है कि हमारा संदेश यही है, संकल्प यही है। समरस संस्कारित गीतामय हो प्यारा, गीतामय हो सारा, गीतामय हो भारत सारा। यही उद्घोष हमारा, यही संकल्प हमारा। न ऊंच नीच न जात पात के देवारे हो। संस्कार जो हमारे भगवान ने दिए हैं, ऐसे भगवान के जो संकल्प जो हमारे भगवान ने मित्री संस्कार इसलिए हमें भगवान ने भर के रखे हैं, उनको उजागर करना है। कौन करेगा? भगवत गीता। समरस संस्कार गीता मय हो भारत प्यारा, न ऊंच नीच न जात पात की दीवारे हो। बस समरस संस्कारित गीता मय हो सारा हमारी। बस एक बनो, नेक बनो। बस यही हम सब का 145 करोड़ भारत में रहने वालों, एक बनो, नेक बनो, ये कृपा बनेगी। ऐसे होते हुए रथ यात्रा चली। ज्ञानानंद जी, स्वामी ज्ञानेश्वर ज्ञानानंद जी महाराज के साथ वहाँ उस वक्त हमारे आदरणीय किरण वातल जी भी थे और उनके साथ और बाकी महान भाव भी थे। तो उनके साथ दर्शन हुआ, बात हुई। तो उसमें वापस 7 बजे वापस, क्योंकि उस वक्त 2 बजे से मेरा शरीर तबीयत थोड़ा खराब होने लगा, क्योंकि थकावट था, कुछ खाया पिया नहीं था ज़्यादा। लेकिन लगता था कि अब यहाँ रास्ते में कहीं कुछ हुआ, गिर जाऊँ तो ये गलत है। इस वक्त गाड़ी में बैठकर मैं सीधा वापस चला। 11 बजे 10:30 बजे हम फिर उसी राजू के साथ संतोष जी के उस दरबार घर में पहुँचे। वहाँ रात को फिर थके, उन्होंने फिर थोड़ा सा चट्टे बनाया, आराम किया और सुबह उठते ही सोचा माता श्री हमारी पुष्प की बहुत बड़ी, ये क्या उसके 4 असले थे, मोहनलाल लोक भवन का, माता श्री उसको बहन जी प्रोफेसर जया जी और उसके हाली सर अवतार जी माननीय उनके थे, ये आज हैं। और दो बाकी आज जो है तो उनके साथ ही में मुझे बड़ा लगाव था। तो माता श्री वो जया जी के बच्चा है एक यंग जी, उनके घर में जाना था। तो फिर सुबह हम 25 तारीख को वहीं सुबह निकल पड़े। वहाँ के सारे भक्त लोग आए थे, उनके साथ कीर्तन भजन के आनंदमय। और शाम को जब वापस आया तो फिर एक रास्ते में एक भक्त लोग था, उनके घर में आरती की। फिर 10 बजे फिर वापस पहुँचे। 26 तारीख जो कल था, सुबह सवेरे उठकर पूजा पाठ किया। स्वामी नंदलाल आश्रम, जो स्वामी नंदलाल जी महाराज का वो हॉस्पिटल चला रहे हैं डॉक्टर साहब, बहुत वो डॉक्टर भी संत है, महात्मा है। मैं डॉक्टर को भी प्रणाम करता हूँ जो डॉक्टर ऐसे व्यवस्था बनाकर नंदलाल आश्रम, स्वामी नंदलाल आश्रम, जो नंदलाल हॉस्पिटल है उसका नाम। बड़ी भीड़ थी, बड़े प्रेम से, मुझे लगा ही नहीं ये डॉक्टर है अंदर, क्योंकि ऐसे भाव से वो जो पेशेंट देख रहा था। किसी ने कहा स्वामी जी आ गया, अरे पेशेंट छोड़कर सामने। मैंने कहा ऐसा पेशेंट नहीं छोड़ना चाहिए, पहले अपने वर्तमान में अपने कर्तव्य के साथ चलना चाहिए। बड़ा प्रसन्न हुआ, उसको भी भगवान था। फिर ऊपर चौथे मंजिले पे भगवान जी का और स्वामी शालपुत महाराज का निवास है वहाँ, वो वहाँ नहीं है, जम्मू में, वहाँ भी माथा टेका। उसका भी
स्वामी नंदलाल की मैं थोड़ा ध्यान किया, उस ध्यान से ही टिकर पहुंचा, उसी ध्यान से ही मैं खुसरू पहुंचा, उसी ध्यान से मैं मस्त बाबा आश्रम जहाँ उनका निर्वाण हुआ। इस तरह से वहाँ ध्यान करके स्वामी नंदलाल जी को प्रणाम करते हुए टिकर के उस गुफा में बैठा। तो वहाँ से आकर फिर मस्त बाबा का आश्रम भी है वहाँ चले गई। सोचा था वहाँ कोई नहीं होगा। मेरे मस्त बाबा को मन से कहा, मस्त बाबा ठीक है मैं द्वार पर नमस्कार करूँगा, लेकिन अगर मर्जी है तो द्वार खोल देना। लेकिन वहाँ पहुँचते ही वो द्वार खुल गया। मैंने कहा यहाँ कोई हाँ महाराज ऊपर बैठे, सीधा देखे वहाँ सारे भक्त बैठे थे। मस्त बाबा को प्रणाम किया। प्रणाम करके मैं फिर वापस पूजा की, एक भजन किया, उन्होंने थोड़ा प्रसाद करवाया। स्वामी लाल जी, स्वामी नंदलाल जी, स्वामी मस्त बाबा का प्रणाम, फिर भक्तों का। फिर वापस 1 बजे थोड़ा प्रसाद और 2:30 बजे प्रवेश किया एयरपोर्ट की तरफ और 6 बजे वापस निकल पड़ा। बराबर 9:30 यहाँ वहाँ राजू बेटे ने और अनु बेटी वहाँ एयरपोर्ट तक आई थी। यहाँ से आशीष, उसका विन्नी में बेटा एक है, तो उस बेटे भी वह इंतजार में था, सीधा यहाँ पहुँच गए। मेरा मतलब यात्रा 5 दिन की थी, सफल यात्रा रही। तो उस यात्रा में स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज और हरियाणा के मुख्यमंत्री जो उसका रैवत देख मैंने उससे कहा, आपको शायद याद नहीं होगा, आप सारा भारत यही समझ रहा है, नायब सिंह जो भी हरियाणा का मुख्यमंत्री है वो असंभव को संभव बनाता है। हंसने लगा। मैंने हाँ, यही बात आप में बड़ा गुण है। ये गुण तब हो जाता है जिसके जीवन में धर्म होता है, उसके साथ विजय हमेशा साथ रहती है। हाँ, तकलीफें उठाना पड़ता है लेकिन विजय साथ है। उसी तरह से जो आपने करिश्मा दिखाया, असंभव को संभव बनाया, यही आगे जाकर हर एक को ऐसे आशीर्वाद बने। असंभव, क्योंकि धर्म को आगे बढ़ाना है। अधर्मी लोग बहुत पीछे पड़े हैं, आगे पीछे दाएं बाएं। इस तरह से ऐसा भगवान शक्ति ताकत दे ताकि धर्म को आगे बढ़ने में असंभव को संभव बनाने वालों को शक्ति दे, ताकि हम उस लक्ष्य तक पहुँचेंगे। इस तरह से उनकी से भी वार्तालाप बहुत आनंदमय हुआ। उनके संत महात्माओं का भी साथ हुआ, भक्तों के साथ जो वक्त इंतजार में थे वो भी थोड़ी वक्त रह गई, जो उन्होंने सहा आपने में होगी, समय आएगा। तो आज मैं फिर आपके सामने यहाँ पर हूँ। आप जुम्मू वाले यही कहते थे शायद ये यहाँ पहुँचेंगी, लेकिन जुम्मू वालों को मैं कहा पहुँचूँगा मैं, लेकिन अक्टूबर में। अभी मुझे मुंबई भी वहाँ भी जाना है, उनके भी वहाँ थोड़ा कार्यक्रम। उसके बाद अगर मुझे यहाँ भी जाना होगा हैदराबाद, तो उसके बाद हम ज़रूर जम्मू, अगर ईश्वर ने चाहा, फिर पहुँचेंगे। आओ आज हम बात करेंगे अपनी जो आज विनायक स्वरम है, विनायक स्वरम, इस पर हम बात चर्चा करते रहेंगे। विनायक स्वरम तो बुधवार आज, लेकिन उस वक्त ही विनायक स्वरम था वो रथो मद्रथा बदर कथा विनायक स्वरम था वीर बल्लभ हम वीर बल्लभ माँ की याद करते कि जो अच्छा करेंगे उनका भी वही सुनाएंगे, जो बुरा करेंगे वो वीर बल्लभ माँ ने ही संभव सबूत के लिए, धर्म यात्रा पर चलने के लिए, एकजुट होने के लिए, एक साथ रहने के लिए यही प्रार्थना की। तो भगवान ने स्वीकार किया, मुझे प्रसाद खिलाना। वो प्रसाद किस रूप में था? वो यही पनसुट, जिसको पन कहते हैं, जिसको हम एकाग्र मन को बनाते हैं तो उसको खिलाना चाहिए। तो विधि हम जिस दिन कथा करते हैं उसको बता दी विधि कैसे। उसी पनसुट के रूप में जब किया तो उसकी प्रार्थना स्वीकार हुई। तो उसके घर में वही संगठन, सारा समाज एक साथ रहा, आनंदमय। जो बिखरे हुए वो भी एक साथ आए। तो इस तरह से कथा जब वो आनंद धाम चली गई तो उसके बाद जो पीछे रह गए उन्होंने इस पनसुट को एक साथ रखा। हम सबको एकाग्र एक साथ रखना चाहिए। हमें किसी की ईर्ष्या नहीं होनी चाहिए। हमारे घर में आसन गुंजन पाठ पूजा आदर सत्कार है, तभी हम ये रोटी प्रेम से बनाते हैं, सबों को खिलाते हैं और स्वयं उसके बाद प्रसाद करते हैं। इस तरह विनायक स्वरम आज है। और आज
महाराष्ट्र में इसी गणेश की चतुर्थी शुरू हो गई है। गणेश भगवान के भी अलग अलग ने, उसका वाहन कौन है, उसका सिर कितना बड़ा है, पेट क्यों बड़ा है, नाक कैसी, हर एक में कान कितने बड़े, कि एक संदेश है, एक संदेश है। कल में जब मस्त बाबा आश्रम गया था, एक फोटो वहाँ से भक्तों को कहा, ऐसे फोटो था, एक फोटो मस्त, और हंसते हंसते मैंने कहा ऐसे जब उसकी मूर्ति की तरफ देखो कि हंसते हंसते गुरु महाराज कहता है, अरे जीवन यात्रा में हंसते रहना, जीवन यात्रा में हंसते रहना। ऐसे ही जिस भक्त ने ये मूर्ति को देखो, ये कभी भी हंसना, अपने संतोष को कभी मन से दूर करना, और अगर कहीं कभी हुआ, ये देखिए मेरा हाथ, मैं आपके साथ रहूँगा, और मेरे ऊपर जितने भी लाल जी, नंदलाल जी महाराज के मेरे ऊपर, ये देखो संदेशा उनके ऊपर जो प्रभु का है, हम आपके साथ है, मतलब भगवान मैं आपके साथ। इस तरह से गणेश भगवान की जी भी यही है, आज 10 दिन की यात्रा करनी है, और एक दिन यही सिफर, दूसरा दिन है सिफर माया, एक है फिर आनंद, 2 है फिर मसले प्रॉब्लम, 3 है त्रिगुणमयी माया, 4 है धर्म अर्थ कामोक्ष, हमारा धर्म अर्थ और काम और मोक्ष, भक्त जवाब में धर्म और काम मोक्ष दासदेर भवेना, और 5वां है 5 नियम, संतोष ताप स्वादेश्वर पर, 6ठा है मेरा असली घर, 9वां है मेरा 8वां सिद्धि 8, और 9वां मेरे 9 ग्रह, 9 धार मेरे, और 10वां क्या है, आज 10 दिन मनाने, 10 को समझना होगा, 10 को अलग करके सिफर अलग करो, एक अलग करो। सिफर दुनिया है, सिफर दौलत है, सिफर घर गृहस्थ है, सिफर जो भी जो है नहीं वो है, लेकिन उसको देखो और जो है अर्पित करो भगवान को। आप याद करना मेरी बात, उस चीज को अर्पित करो भगवान को। जब तुम अर्पित भगवान को करोगे, इस करने से क्या होगा, ऐसे होगा फिर इस भगवान स्वीकार करेगा, हमारा आनंद कहीं नहीं। यही तो गणपति जी का संदेश है, 10 दिन का कार्यक्रम है, इसलिए हमें अर्पित करना, जो हम बना रहे हैं गणपति जी को, गणेश को भक्तों के खिलाए, उसके बाद जो मिलेगा प्रसाद के रूप में लेते हैं। अपने ग्रह नहीं करेंगी, जमा पूरी नहीं करेगी, अपने पास रखा तो फिर भगवान के पास नहीं पहुंचा तो फिर वो भगवान भी देखता है, अपने वो साइड में रखता है, हमारा अलग अपना अलग। याद करनी मेरी बात, भगवान को जो अर्पित करते वो भगवान को हो गया, जो भगवान को अर्पित नहीं करते हैं वो भगवान को नहीं, लेकिन हमारा अपने पास रखता है। क्या अपने पास रखता है तो उसका दास बन गया, साव बन गया, फंस गए माया में। लेकिन जो अर्पित करते हैं हमेशा आनंद में, हमारे पास है नहीं। जैसे 5 दिन की यात्रा करके मैं कहाँ था, कैसे जाता मैं 5 दिन में, कैसे राजू उसको समझाता, कैसे वो 5 दिन की उसको छुट्टी मिलती, मुझे ऐसे सुबह से, और शरीर भी एक अस्वस्थ हो गया, लेकिन फिर अस्वस्थ में भी स्वस्थ वापस, ये केवल उसकी शक्ति, उसकी कर, मैं कोई था ही नहीं। ऐसे क्योंकि जो कर रहा था अर्पित हो रहा था, भगवान ही करता है। इस तरह से हम आनंद उस वक्त भी, इस वक्त भी, इस तरह से आज जो चल रहा शुरू हुआ है, इसकी कथा भी आगे चलेगी, पन कथा कम जो भी होगी उसकी भी चलेगी, और इस पर भी एक एक दिन की कथा चलेगी। कल गीता गुरुवार है, कल हम भगवद गीता के सत्संग करेंगे, भगवद गीता जो से जाए उस पर भी कल प्रेम से अमृत पान करेंगे। इस वक्त प्रार्थना करो, क्योंकि सैलाब ने चारों तरफ मैं जानता हूँ, लोग यही मेरे भक्त कहते होंगे, ये हमें सब कहता है, अपने बैठा है यहाँ भी बारिश, लेकिन बारिश चल रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ कोई, मगर मेरे मन में जम्मू में ही, कश्मीर में ही मेरा मन लगा है, मेरी आंखें वहीं देख रही है, और मेरा मन प्रार्थना कर रहा है, चंद्रशेखर 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 पायमाम, चंद्रशेखर 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 रक्षमा। हे भगवान रक्षा करो, रक्षा। आप भी सब कहिए, जिन जिन के घर में पन है वो प्रार्थना करिए, जहाँ भी भारतवर्ष में, संसार जहाँ भी जिस मुल्क में आज जिनके है, ऐसे पन देते समय भी भगवान से कहो, हे प्रभु आज रक्षा करो। जम्मू कश्मीर में जितनी हालत खराब हो गई है, उनसे अब हमें रक्षा करो, रक्षा करो।
जो भी आप भगवान गणेश की पूजा में सब के सब लगे, जो नहीं तब भी ध्यान में प्रार्थना करिए, हमारी गलतियों को क्षमा करो, क्षमा करो। बस ऐसे करके शायद ईश्वर हमारा सुने। मेरे साथ भी दशाम करो, इसकी प्रार्थना करो। चंद्रशेखर 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 पाहिमाम, चंद्रशेखर 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 रक्षमाम, 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 चंद्रशेखर 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 पाहिमाम, चंद्रशेखर चंद्रशेखर रक्षमाम, चंद्रशेखर 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 पाहिमाम, चंद्रशेखर चंद्रशेखर रक्षमाम, चंद्रशेखर 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 पाहिमाम, चंद्रशेखर 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 रक्षमाम, चंद्रशेखर 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 पाहिमाम, चंद्रशेखर चंद्रशेखर रक्षमाम, चंद्रशेखर 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 पाहिमाम, चंद्रशेखर चंद्रशेखर रक्षमाम, चंद्रशेखर 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 पाहिमाम, चंद्रशेखर। श्री कृष्णाय नमः। नारायण हरे कृष्णा हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम श्री कृष्णाय नमः। इस सोसाइटी में भी श्री गणेश भगवान का सारे लोग निकल पड़े। देखो ढोल दुबारे सुन रहे हैं। आप तैयारी करेंगी क्योंकि 11:30 11:15 को यहाँ अंदर सबक शामिल। बोले गणेश भगवान की जय। पन की हरे कृष्ण हरे कृष्ण। देखता हूँ मैं अभी आगे कौन कौन लिखे। हरे कृष्ण हरे। ये आज तैयारी हो रही है बस। हरे कृष्ण हरे। अभी मैं भी वहाँ जा रहा हूँ। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।